डियर स्टूडेंट्स, फिर से बिहार के अलग अलग ज़िलों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। 1 वीक के लिए, 1 सप्ताह के लिए कल से ये लॉकडाउन शुरू हो रहा है। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ऐसे में एग्ज़ाम कराना एक बड़ी चुनौती होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वीक्स में किस तरह से प्रशासन, आयोग या फिर सरकार एग्ज़ाम कराने को लेकर क्या निर्णय लेती है। एनीवे, जो भी है इसे हमें फॉलो करना है और स्टडी को हर हाल में जारी रखना है। ये एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन एक समय आएगा कि एग्ज़ाम भी होगा और सारी परिस्थितियाँ भी सामान्य होगी। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग उठा रहे हैं, जो प्रायः यूजुअली हम लोग बड़े टॉपिक्स करने में इसे भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। तो आज जो एक छोटा टॉपिक मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारतीय इतिहास से हमने उठाया है, वो है भारत के महान शहीद। ये मॉडर्न इंडिया का बहुत अच्छा कलेक्शन लूसेंट में दिया हुआ है बॉक्स बनाकर। तो भारत के अलग अलग क्रांतिकारियों ने अपने अपने समय में किस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों पर अटेम्प्ट लिया और कौन से केसेस चले, उसका कलेक्शन दिया हुआ है। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे अनंत कन्हरे हो, या सूर्य सेन हो, राजगुरु हो, या खुदीराम बोस हो, इन लोगों ने किस प्रकार अंग्रेज अधिकारियों पर अटेम्प्ट क्या लिया, कौन से केसेस चले, उसके डिटेल्स हैं। लेकिन ये क्राउन में नहीं है। तो क्राउन में हम अलग टॉपिक दे रहे हैं, आपको पेज नंबर दे रहे हैं, आप जाएंगे उस पेज पर इसका अल्टरनेट आप कर लेंगे, क्योंकि ये क्राउन में सेपरेट बॉक्स बनाकर नहीं दिया हुआ है। आप क्राउन में जाएंगे तो वहाँ पर बुक्स एंड ऑथर्स हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के समय किस प्रकार अलग अलग राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ प्रमुख बुक्स लिखे, वो एग्जाम्स में आते हैं, जैसे इंडिया फॉर इंडियंस या इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप जाएंगे बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे क्राउन वाले, लेकिन लूसेंट वाले करेंगे यहाँ पर क्रांतिकारियों के जो अलग अलग अटेम्प्ट्स हुए वो। जहाँ तक पेज नंबर का प्रश्न है, आप लूसेंट पे जाएंगे तो ये भारत के महान शहीद, लूसेंट में पेज नंबर 53 पर, 53 पर, और क्राउन में स्वतंत्रता आंदोलन के समय के कुछ प्रमुख पुस्तक, ये 108 नंबर पेज पे आपको दिख जाएगा। दूसरा टॉपिक ज्योग्राफी से हमने लिया है और यह है भारत की मिट्टियाँ, सॉइल्स ऑफ इंडिया। लेकिन सारा नहीं करना है, हमने केवल 4 उठाया। आप करेंगे एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ये 4 मिट्टी आप कर लें। एक कॉपी में संभव हो तो अलग से आप नोट कर लें कि जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है, किस प्रकार की ये मिट्टी है, इसमें किस प्रकार के फसल के उत्पादन होते हैं और इसमें किस प्रकार के जीवांश या कौन से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं। काली मिट्टी जिसे कपासी मिट्टी कहते हैं, उसके डिटेल्स। तो ये 4 मिट्टी के आप डिटेल्स लेंगे, जलोढ़ मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और लेटेराइट सॉइल। 4 मिट्टियों का करेंगे मिट्टी में। पेज नंबर की अगर बात करें तो लूसेंट में आप जाएंगे तो ये पेज नंबर 103 पे दिखाई देगा, जबकि क्राउन पे आप जाएंगे तो 189 से 190 के बीच, 189 टू 190 पेज नंबर में क्राउन पे जाएंगे। उसके बाद तीसरा टॉपिक हम लोग ले रहे हैं ज्योग्राफिकल नेम, भौगोलिक नाम, जैसे 7 टापुओं का शहर या ईश्वर का अपना स्थान या झीलों का शहर। इस तरह के ज्योग्राफिकल नेम टैग लगे हुए होते हैं अलग अलग शहरों के साथ, उसका कलेक्शन है। आप लूसेंट में जाएंगे तो भारत के भूगोल में सबसे लास्ट में, भारत के भूगोल में लास्ट में पेज नंबर 119 पे इसे आप देख सकते हैं और इसके डिटेल्स लें, रिवाइज करें, संभव हो तो कॉपी में नोट कर लें। और क्राउन में जाएंगे तो क्राउन में 556 पेज नंबर पे जाएंगे और ये आप डिटेल्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विश्व के संदर्भ में ये दिया हुआ है, जबकि लूसेंट में भारत के संदर्भ में। एनीवे, अच्छा ये टॉपिक है। उसके बाद इकोनॉमी का टॉपिक हमने एक लिया है और यह है नीति आयोग। नीति आयोग, इसका फुल फॉर्म जानना है, इसके डिटेल्स लेना है। ये बुक में नॉर्मली आपके गाइड बुक में नहीं है, तो या तो आप इंटरनेट से लेंगे। लूसेंट में ये छोटा सा बॉक्स बना कर दिया हुआ है, पेज नंबर 129 पे आप जाएंगे। लूसेंट में छोटा सा बॉक्स में नीति आयोग के बारे में दिया हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कैसी बैठकें होती है, कौन बैठकों में भाग लेते हैं, क्या ये करता है, इसके कार्य क्या है। तो नीति आयोग के बारे में छोटा सा डिटेल्स, बहुत छोटा सा, आधे पेज का होगा, इसके डिटेल्स आपको लेना है। हमने पेज नंबर आपको बता दिया है 129 लूसेंट में, लेकिन ये क्राउन में नहीं है। तो आपको नेट पे जाना होगा, क्राउन वाले या दूसरे बुक्स वाले आप नेट पे जाके इसके डिटेल्स ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी से एक टॉपिक ले रहे हैं, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसके डिटेल्स लेना है। इंडियन पॉलिटी का लास्ट के आप जाएंगे पेजेस पे, जहाँ पर आपातकाल है या केंद्र राज्य संबंध है, वहाँ पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा लास्ट के पेजेस में। वहाँ पर आप निर्वाचन आयोग करेंगे, किस प्रकार ये इलेक्शन कराता है, कौन इसके चेयरमैन होते हैं, किस प्रकार ये राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले ईवीएम का कहाँ प्रयोग हुआ। तो इसके डिटेल्स आप लेंगे निर्वाचन आयोग। ये पेज नंबर लूसेंट में 179 में दिखाई देगा, जबकि आप क्राउन में जाएंगे तो क्राउन में ये 280 और 81 नंबर पेज पे दिखा देगा।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं भौतिकी में, फिजिक्स में हीट यानी ऊष्मा। तो हीट के अलग अलग एस्पेक्ट समझना है, किस प्रकार हीट का ऊष्मा का ट्रांसमिशन होता है अलग अलग सब्सटेंस में, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैसेज हो, रेडिएशन क्या है, अलग अलग टेम्परेचर के स्केल्स एग्जाम्स में आते हैं, विशेषकर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। और इनका रिलेशन ज़रूर आप याद रखें, C/5 F-32/9, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यानी सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच किस प्रकार रिलेशन है, -40 डिग्री C पे दोनों फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड बराबर होता है। साथ ही गुप्त ऊष्मा क्या है, उसके बाद एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। पेज नंबर पे आप जाएंगे तो 201 से 202 लूसेंट में, और क्रोन में जाएंगे तो 357 से 359 नंबर पेज पे ये दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बायोलॉजी से, और यह है न्यूट्रिशन का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट। आप न्यूट्रिशन के टॉपिक में जाएंगे यानी पोषक पदार्थ में, तो 5 पोषक पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट। हम केवल आपको कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट से प्रश्न आते हैं कि कौन मोनोसैकेराइड है, कौन डाइसैकेराइड है, कौन पॉलीसैकेराइड है, इसमें ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, ये सारे किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। क्रोन में ये ज़्यादा बेटर अच्छे ढंग से समझाया गया, इसके कार्य और इसके डिटेल्स भी हैं। लूसेंट में थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन दोनों में ये इसके डिटेल्स दिए हुए हैं, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लें। पेज नंबर हम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। उसके बाद जीके का एक टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, और ये डिफेंस से रिलेटेड है। भारत की प्रतिरक्षा, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, इनका तीनों का अलग अलग कमांड एरिया, थल सेना, वायुसेना और जल सेना को किस प्रकार पूरे देश में अलग अलग कमांड में या कमांड में बांटा गया है। जैसे थल सेना और वायुसेना के 7 कमांड एरियाज़ हैं, जबकि नौसेना के 3 ही कमांड एरियाज़ हैं। इनकी डिटेल्स लेना है, ये यहाँ पर लूसेंट में बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्रोन में थोड़ा शॉर्ट है। साथ ही कर्नल को वायुसेना और जल सेना में क्या कहते हैं, ग्रुप कैप्टन या कैप्टन, इनकी डिटेल्स आप लेंगे यहाँ पर भारत की प्रतिरक्षा टॉपिक में। पेज नंबर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग करते हैं एक महीना, एक मंथ, जिसमें अलग अलग डेज किस प्रकार से आते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसे हम लोग करते हैं। इस बार हम लोग अप्रैल मंथ कर रहे हैं, तो अप्रैल मंथ में आप जाएंगे, पेज नंबर हम आपको दे रहे हैं, वहाँ पर जाके अप्रैल मंथ के जो कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं, दिवस हैं, वो करना है। ये क्राउन में 2 अलग अलग पेजेस पे आपको दिखाई देगा दिवस, एक भारतीय दिवस है और एक विश्व के संदर्भ में। तो हम दोनों के ही पेज नंबर दे रहे हैं, आप जाएंगे उसके पेज नंबर पर जाकर इसे करेंगे। और फिर हम लोग एक राज्य करते हैं, आज हम लोग कर रहे हैं नागालैंड। अब ये किसी बुक में आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, ये आम तौर पर मैगजीन्स में दिखाई देता है, लेकिन मैगजीन्स सबके पास नहीं होते, तो आप नेट्स पर जाएंगे और नागालैंड के सारी डिटेल्स लेंगे, इसकी नदियाँ, यहाँ का क्या नेशनल पार्क है, इसके लोक नृत्य, यहाँ उत्पादित होने वाले फसल, या फिर इनके कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये डिटेल्स नागालैंड के लेंगे और बाउंड्री आप ज़रूर करेंगे। तो एक राज्य नॉर्थ ईस्ट के आज हम लोग नागालैंड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग SPD से GK/GS और साइंस से कुछ टॉपिक्स करते हैं। हम लोग आज मात्र एक पेज कर रहे हैं, एक पेज नंबर 3 पे आप जाएंगे। 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक भारत के पड़ोसी देश, उनके डिटेल्स हैं, दूसरा अर्थ, पृथ्वी के बारे में सारे 1 लाइनर्स का एक जगह कलेक्शन है, और तीसरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स, कैसे बना ब्रह्मांड, किस तरह से विस्तारित हुआ, सबके डिटेल्स हैं पेज नंबर 3 पे। और उसके बाद हम लोग कुछ सेट्स करते हैं, 430, 40-50 ऐसे ही सेट्स हैं, इसमें हम लोग डेली 10 सेट्स ले रहे हैं। आज हम आपको केवल 10 सेट्स दे रहे हैं, और ये है 26 से लेकर 35 के बीच। पेज नंबर 199 पे आप जाएंगे, 10 सेट्स हैं, आप सारे 1 लाइनर्स, 14-15 1 लाइनर्स हैं, इनके डिटेल्स करेंगे GK/GS वाले सेगमेंट में। उसके बाद साइंस वाले सेगमेंट में आप जाएंगे SPD के साइंस बुक में, तो उसमें हम एक पेज आपको आज दे रहे हैं, पेज नंबर 101। यहाँ पर एक ही टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है और अच्छा कलेक्शन है। यह है नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा, बीटा, गामा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य की ऊर्जा का आधार, ये सब क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पर कुछ आविष्कार है, इन्वेंशन है, रडार का आविष्कार किसने किया, हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया, या रेजर, सेफ्टी रेजर, इसका आविष्कार किसने किया, ये डिटेल्स यहाँ आपको दिखाई देगा। तो साइंस का छोटा सा टॉपिक पेज नंबर 101 पे आपको दिखाई देगा। तो ये थे आज के 10 सारे टॉपिक्स, साथ ही SPD के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 24 घंटे के लिए ये टॉपिक ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बहुत प्रोडक्टिव है। अगर ये आप कर पाते हैं 24 घंटे के अंदर, तो ये बड़ा वर्क आपसे होता है, और ये एग्ज़ाम में आपको बड़ा रिटर्न देगा। टेक केयर।